संसद का शीतकालीन सत्र यानी कि विंटर सेशन अब करीब आ गया है। 29 नवंबर से होने वाले इस सेशन में भारत सरकार करीब 26 बिल लाने की रणनीति तय कर रही है, जिसमें से 3 बिल बहुत अहम हैं। ये 3 बिल हैं फार्म लॉज रिपील 2021, जिसको 2 दिन पहले ही कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल दे दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया था और कहा था कि ये हमारी चूक है और हम इस चूक को वापस सुधारने के लिए अब फार्म लॉज को वापस ले रहे हैं, और इसके लिए जो आने वाला विंटर सेशन होगा उसी में हम लोग एक नया बिल लाएंगे जिसके कारण ये तीनों लॉज खारिज हो जाएंगे। और उन्होंने किसानों से माफी मांगी थी। दूसरा बिल जो है वो है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना, जिसके लिए भी भारत सरकार ने अप्रूवल और मंजूरी दे दी है। अगर आप सबको याद होगा तो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग करी थी जिसमें उन्होंने इन क्रिप्टो करेंसीज को लेकर चिंता जाहिर करी थी और कहा था कि ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। और वही आरबीआई ने भी यही बात बोली थी कि ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है और इसके कारण आतंकवाद और गलत तरीके से पैसों का प्रयोग हो सकता है। और इसी कारण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि जिन्होंने भारत में इस मार्केट में पैसा लगाया है उन लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको एक एग्जीक्यूटिव नोट दी जाएगी, एक समय सीमा दी जाएगी जिसमें आप ये पैसा अपना निकाल सकते हैं। परंतु इस फैसले के बाद से ही 2 दिन से मार्केट क्रैश हो रही है बार बार। और तीसरा फैसला वो है डीक्रिमिनलाइजिंग एंड रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ ड्रग्स, मतलब कि जो ड्रग्स और नशे हैं वो एक तय सीमा में अब लोग कर सकते हैं, लेकिन ये जो सीमा होगी वो एक साइंटिफिक लेवल के हिसाब से ही होगी, यानी कि उतनी ही रेखा में जितनी रेखा में एक इंसान के शरीर को कोई हानि ना पहुंचे। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज को जो बैन करने का भारत सरकार का फैसला है और इसी के साथ जो ड्रग्स को रिस्ट्रिक्ट यूज करने का फैसला है, क्या वो जस्टिफाइड है? और आपको लगता है क्या ये फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था पे और वहीं देश की जो सामान्य जनता है उस पर फर्क पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।